तो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ डेड अकाउंट एपिसोड 9 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं जो ओजुगावा होती है वो अचानक से दौड़ती हुई जा रही होती है फाइट करने के लिए। तभी अचानक से उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि जो कासुबाता है वो आसपास में कहीं पर लड़ रहा है, तो उसे तुरंत ही वहाँ से जाना होगा उसकी मदद करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है तभी पीछे से कुजावा आ जाती है और हम देखते हैं कि अचानक से वो ओजुगावा को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वेल मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से काजुबाता के पास जाने की कोशिश कर रही हो, बट तुम जा नहीं पाओगी, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और हम देखते हैं कि उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए जो उजुगावा होती है वो अपने नए साइबरनेसिस का इस्तेमाल करती है, यानी कि उस खतरनाक से स्ट्रिकी साइबरनेसिस का। और हम देखते हैं कि उसे देखते ही अचानक से जो वो कुजावा होती है वो उसे तुरंत ही छोड़ के पीछे हट जाती है। और हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से करता हुआ देख जो हमारी उजुगावा होती है वो उसके बारे में बहुत सारी अजीब सी चीज़ें बताने लगती है कि ये जो लड़की है ये हमेशा अपने आप को रोमांटिक बताती है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा दूसरे लोगों की तरफ बनने की कोशिश करती है। अगर कोई भी बंदा इसको मिलता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं है, तो ये हमेशा उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। और इसीलिए इसने अपने हेयर स्टाइल्स को भी कई बार बदलवाया है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, इसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये केवल किसी एक इंसान को जान ले और उसके बाद वो जो भी कहता है ये केवल उसकी तरफ बनने स्टार्ट कर देती है ताकि वो उसे पसंद करे। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये सारी बातें सुन के जो कुजावा होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने लैंडमाइन को बाहर निकालती है और हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये मेरी साइबरनेसिस पावर है। और हम देखते हैं कि वो बताती है कि उसने जिस भी आदमी को आज तक अपने प्यार में गिराया है उस हर आदमी के वो पावर को इस्तेमाल कर सकती है अपनी इस लैंडमाइन की मदद से। और हम देखते हैं कि फाइनली वो अटैक करना स्टार्ट करती है, उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सी पावर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी कुजावा होती है वो खुद ही अपने बारे में बताती है कि वो हमेशा लव को चेस करती रहती है, इसीलिए उसके पास इस तरीके की पावर है जिसकी वजह से वो जिसको भी अपने प्यार में गिरा लेती है उसको उसकी पावर को हमेशा इस्तेमाल कर सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अटैक करना स्टार्ट करती है उजुगावा पे। और हम देखते हैं कि उजुगावा उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जो कहते हैं कुजाबा होती है वो कहते हैं कि वेल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। और वो उसे बताती है कि वेल मैं जानती हूँ कि जैसे ही तुम वहाँ पे पहुँचोगी और काजुबाता वहाँ पे नीचे ज़मीन पे गिरा होगा क्योंकि वो पक्का हार जाएगा, तो वो जैसे ही तुम्हें देखेगा कि तुम उसकी मदद करने के लिए आई हो तो वो पक्का तुमसे प्यार करने लगेगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वो सब मेरे लिए फील करे। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुनने के बाद जो उजुगावा होती है वो कहती है कि या तुम बेवकूफ़ हो या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे प्यार करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। बट हम देखते हैं कि कुजावा उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तभी हम देखते हैं जो उजुगावा होती है वो उसके हर अटैक को अपनी साइबरनेसिस से रोक रही होती है, बट उसके साइबरनेसिस पे बहुत सारे अटैक होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी साइबरनेसिस से एक खतरनाक अटैक करती है और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जाके उस कुजाबा को लगती है। बट जो कुजाबा होती है वो अचानक से उसके कह सकते हैं जो उजुगाबा होती है उसके पैंट को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों जाके गिरते हैं बहुत तेज़ी से ड्राम से। और हम देखते हैं कि जैसे वो ड्राम से गिरते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों ही अलग अलग जगहों पर होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारी कुजाबा होती है वो अचानक से अपने कपड़ों को काट लेती है और कहते हैं कि वेल क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइट चल रहा है और कोई वॉइस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कपड़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। और हम देखते हैं कि अचानक से इसके साथ में वो उजुगाबा का भी कपड़े वो काट देती है ताकि वो अपनी स्टिकी से चीज़ से बाहर निकल पाए। एंड हम देखते हैं जो कुजाबा होती है वो ये भी बताती है कि वेल अगर उसने इसे हरा दिया यानी कि उजुगाबा को हरा दिया तो कभी भी जो हमारा कासुबाता है वो उसको पसंद नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि वो इसी वजह से उस पर अटैक कर रही है। तभी हम देखते हैं जो हमारी उजुगाबा होती है वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें उसके अंदर इसका क्या पसंद आता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो ये बात बोलती है तो हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि वेल एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया सा कारण है। वो बताती है कि वेल उसकी तुमने कभी आंखें देखी है कासुबाता की, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बड़ी है। और साथ ही में एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि उसके बीच में हमारे बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी हैं। और साथ ही में हम देखते हैं कि वो ये भी बताती है कि उसकी जो देखने की पावर है, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कमाल का है। और हम देखते हैं कि इतनी सारी सवाल को सुनने के बाद जो हमारी उजुगावा होती है वो कहती है कि सच में तुम इतना ज़्यादा पसंद करती है उसे। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की एक और नंबर देती है और बताती है कि वेल तुम्हें पता है मेरे लिए एज़ीरो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लगता है। मुझे लगता है कि अगर मेरा कासुबाता के साथ नहीं बना तो उसके साथ तो पक्का ही बनेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी इन दोनों के पास आओ। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारी उजुगावा होती है वो कहती है कि तुम सच में एक बहुत ही बेकार लड़की हो जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल हर गाय पे अपना लाइन मारने की सोचती है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद हमें अचानक से जो उजुगावा होती है वो बताती है कि वेल मुझे आज भी याद है कि तुम हमेशा अपने बालों के कलर को यानी कि हर चीज़ को बदलती रहती है, वो भी लोगों के कहने पर। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी कुजावा होती है उसे याद आता है कि जब वो पहली बार एक आदमी से मिली थी तो उसने अपना रूप बदल लिया था उसके लिए, क्योंकि उसको केवल वैसा बनना था जैसा उस लड़के को लड़की पसंद है ताकि वो उसे पसंद कर पाए। और इसी तरीके से उसने काफ़ी सारे और भी लोगों के लिए अपना हेयर स्टाइल और बाकी सब कुछ बदल दिया था। बट उसने चाहे कितना भी कुछ बदला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल तुम जो है अपना शरीर को ऐसे बदलती हो जैसे कि शायद वो कोई फ़ोन केस है। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी ये बात सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। बट हम देखते हैं जो हमारी काजुबाता होती है वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो कुजावा होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते हैं जो आजुगावा होती है वो अचानक से अपनी स्टिकी से कह सकते हैं स्टिकी से निकलने वाली चीज़ से उसे गले को दबा देती है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसको इस तरीके से करता हुआ देख जो हमारी कुजावा होती है वो समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं
किया तो पक्का मरेगी। और तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे एक फ़ोटो दिखाती है उजुगावा को, उसके फेवरेट कहते हैं फेवरेट गायक की, और बताती है कि देख रहे हो तो मैं इसके साथ सो चुकी हूँ। और लिटरली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी उजुगावा होती है उसकी तो बिल्कुल भाई नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि उसका फेवरेट एक्टर उसके सामने होता है जिसने उसको छुआ तो छोड़ो, उसकी वो आज तक कभी ढंग से मैसेज भी नहीं किया है और उसके साथ ये सो चुकी है। लिटरली हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा के अचानक से जो हमारी कुजाबा होती है वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, जिससे वो तेज़ी से पीछे जाने लगती है। बट हम देखते हैं जो हमारी उजुगावा होती है उसको याद आता है कि ये सेम सीन उसने पहले भी कहीं देखा है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने लिए एक स्टिकी रबड़ बनाती है और बताती है कि वेल तुम्हें पता भी है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ही गलत है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो उजुगावा होती है उसे याद आने लगता है उसके बचपन की चीज़ें, जहाँ पे हर कोई उससे नफरत करता था, बट केवल वो एक ही चीज़ पसंद करती थी, वो था उसका फेवरेट इंसान का गाना, और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। और फाइनली हम देखते हैं कि इसी का तरीके करते हुए अचानक से उसे ये सारी पावर मिली है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी उजुगावा होती है वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस जॉब को छोड़ूंगी नहीं और मैं पक्का तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो तेज़ी से अटैक करने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं कि जो हमारा कुजुबाता होती है यानी कि जो कुजुबा होती है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं कि उनकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो उजुगावा होती है वो कहते हैं कि वेल तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। बट हम देखते हैं कि फिर भी उसके पीछे वो सब पड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी उजुगावा होती है वो अचानक से याद करने लगती है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब की बात है ये सारी, जब उसको पहली बार अपनी अपनी ये पावर का पता चला था तो उसने अपने एक दोस्त को घायल कर दिया था और इसी वजह से उससे मिलने के लिए अकाजी-सान आए थे, जिसने उससे कहा था कि वो एक एग्जॉसिस्ट है। उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की थी, बट उसके बाद उसने बताया था कि एक्चुअली वो यहाँ पे केवल उनसे मिलने के लिए आया है और कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि अचानक से जो अकाजी होता है वो अचानक से एक अच्छी सी और बहुत ही कमाल की फ़िश को सामने लाता है और हम देखते हैं कि वो फ़िश को दिखा के बताता है उजुगावा को कि इसकी तरह तुम्हारे पास भी एक कमाल की पावर है जिसे तुम छुपा रही हो, तुम्हें उससे अनवेयर होना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो अकाजी होता है वो उस लड़की को यानी कि उजुगावा को अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो उजुगावा है उसका प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उजुगावा और कुसाबा दोनों के फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम है और उन दोनों के पास कुछ नहीं करने के लिए नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अपने साइबरनेसिस को छोड़ के अपने हाथों से लड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी बिल्कुल पावर खत्म ना हो जाए। और फाइनली हम देखते हैं कि इसी तरीके से लड़ते हुए अचानक से उन दोनों की बैटरी खत्म हो जाती है और फाइनली उसके पास लड़ने का कोई मौका ही नहीं होता। और फाइनली हम देखते हैं कि वो तेज़ी से जाते हैं और अचानक से स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल में जाने के बाद थोड़ा बहुत नहाने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वेल वैसे फ्रूटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जब सभी लोग बैठे होते हैं तो अचानक से एक खबर आती है कि एक घोस्ट अकाउंट ने अचानक से यहाँ पे नजर आया है। और हम देखते हैं कि जैसे उसके बारे में पता चलता है तो सभी मास्टर सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ सडनली अचानक से इस बैटल के बीच में। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो अकाजी होता है वो सोचने लगता है कि मुझे जहाँ तक लगता है ये सब किसी टीचर ने तो नहीं किया है, पक्का इसके पीछे कोई ना कोई और है। और तभी अचानक से हम देखते हैं दूसरी ओर जो डोलिंगो होता है यानी कि हमारे कह सकते हैं जो हमारे कुजुबाता की टीम का एक बंदा होता है वो देख रहा होता है कि अपने उसका मैजिक के ऊपर उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं और वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा ज़ीरो होता है वो अपने बंदे से लड़ रहा होता है यानी कि अपने सामने वाले फाइटर से, जो कि रेड वाला होता है। उसके पास भी एकदम सेम स्किल होती है यानी कि फायर मैजिक की, बट उसका फायर जो होता है वो रेड होता है। हमारे एलिंगो का यानी कि जो हमारा ज़ीरो होता है उसका जो फायर होता है वो ब्लू होता है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। बट हम देखते हैं कि उसके इस फायर से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारे बिल्कुल कहते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है हमारे इचीरो को। और हम देखते हैं जो हमारा इचीरो होता है कहता है कि बस तुम्हें इतना ही आता है। लिटरली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही हम देखते हैं जो वो बंदा होता है कहता है कि आखिर ये इतने दिनों से कर क्या रहा था, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा इचीरो होता है वो अपना पास्ट दिखाता है और बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने अकाजी से बात की थी और उसने अकाजी को कहा था कि उसे बताया जाए कि किस तरीके से वो अपनी साइबरनेसिस को अपने शरीर के अंदर से निकाल सकता है, वो भी बिना किसी इस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना। और हम देखते हैं कि अचानक से जो अकाजी होता है वो उसको एक अचानक से एक लेसन देता है और उसे बताता है कि वेल ज़्यादातर होता क्या है कि जो हमारी पावर है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, बट हम उसे निकालने के लिए किसी तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फ़ोन या किसी और चीज़ को। तो अगर हम उसको जब भी हमारा बैटरी खत्म होता है तो हमारी जो पावर है वो निकलनी बंद हो जाती है, बट एक्चुअली हमारे अंदर पावर तब भी होती है, बट अगर तुम इसे अपने शरीर के अंदर से निकालते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा देर तक काम करेगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद सुनने के बाद हमारे इचिरो को एक्चुअली ये बात समझ में आ चुकी होती है और उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद फाइनली अपने पूरे शरीर के अंदर से वो कह सकते हैं एक तरीके से फ्लेम निकालना सीख चुका होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमें बताया जाता है उसकी तरफ से कि उसने अपने फ़ोन को अपने पेट पे बांध रखा है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे शरीर के अंदर से जहाँ से चाहे वहाँ से अपने उस फ्लेम को निकाल सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि उसकी जो दोस्त थी यानी कि वो जो ओडी चान थी उसने उसे बताया था कि एक्चुअली उसके पास एक कमाल का मूव था जिसकी वजह से उसने उन सभी बहुत सारे अलग अलग तरह के साइबर ने कह सकते हैं घोस्ट अकाउंट को हटाया है, तो उसे भी एक स्पेशल मूव की ज़रूरत है। और साथ ही में हम देखते हैं कि वो उसे ये भी बताती है कि वेल अगर तुम दोनों हाथों से लड़ोगे तो तुम्हें लड़ने में भी ज़्यादा फायदा होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि क्योंकि अभी अचूरो के पास उसका फ़ोन नहीं होता है, वो उसके पेट पे बंधा होता है, तो उसके पास दोनों हाथ खाली होते हैं जिससे वो काफ़ी अच्छे से लड़ पाता है। और हम देखते हैं कि उसका
उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो लिटरली सबसे पहले अपने अपोनेंट को बहुत तेज़ी से फेंकता है दूर और उसके बाद उसके मुंह पे कमाल का मुक्का जड़ देता है। उसके बाद उसको काफ़ी सारे मुक्के मारना शुरू करता है। पर हम देखते हैं उसके मुक्के को खाते खाते वो बंदा जो होता है वो बिल्कुल लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार और जैसे पागल सा बंदा होता है। वो लिटरली उसे कहता है कि भाई और मार मेरे को, और मार और मार। और हम देखते हैं कि इचिरो भी एकदम पागल ही होता है, भाई उसके मुक्का धरना स्टार्ट ही रखता है, बहुत सारे मुक्के मारता है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे इचिरो को पकड़ के उसको जलाने की कोशिश करता है अपने फ्लेम से। बट हम देखते हैं जो हमारा इचिरो होता है कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास भी फ्लेम है, वो नीला फ्लेम है, अगर तुम्हें मुझे जलाना है तो वो तुम्हें मेरे लिए और भी काफ़ी खतरनाक फ्लेम की ज़रूरत होगी। और लिटरली हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए देख जो उसका एनिमी होता है लिटरली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इचिरो होता है उसको केवल एक ही मुक्का मारता है और लिटरली एक ही मुक्के के साथ वो नीचे पानी में गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से उठता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है कि बचपन में भी उसे हमेशा इसी तरीके से कई सारे लोगों को वो पसंद करता था, बट उसको उस पसंदीदा चीज़ों में और साथ ही में हेट में कोई फ़र्क नहीं लगता है। यानी कि उसके लिए लव और हेट दोनों सेम ही है। यानी कि अगर उसको लव भी मिले और हेट भी मिले तो दोनों चीज़ें उसको लिए सेम ही मायने करेंगी। और हम देखते हैं कि इसीलिए वो हमेशा हेट पे फोकस करता है, यानी कि उसको हेट ज़्यादा पसंद है लव से। और हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि उसे ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हेट करते हैं, बट वो उनका एक्सपेरिमेंट्स उनका रिएक्शन नहीं देख सकता उनके फेस को ना देखने की वजह से। बट एक्चुअली फिर भी उनका वो कमेंट पढ़ के भी उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता था। बट अब क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है तो उसे केवल उसका कह सकते हैं एक तरीके से बाकी सारी लोगों का अट्रैक्शन देखना है, यानी कि उनका रिएक्शन देखना है कि उनका शक्ल कैसा है, क्योंकि उनके शक्ल की दुखीपन को देख के उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बट हम देखते हैं जो हमारा इचिरो होता है वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई भी हेटनेस नहीं है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा उससे कहता है कि वेल तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारी बहन की क्लिप तोड़ दी थी, तो तुम्हें तो पक्का मुझसे नफरत होगी। बट हम देखते हैं कि इचिरो से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे तुझसे क्यों नफरत होगी, हम तो यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं बस, और कुछ भी नहीं। लिटरली हम देखते हैं कि उसको ऐसे फेस को देख के जो बंदा होता है लिटरली बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे हिटनेस चाहिए होती है और उसको हिटनेस मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे इचिरो के पास कोई भी रिएक्शन होता ही नहीं है। लिटरली हम देखते हैं और हम देखते हैं जो हमारा इचिरो होता है एकदम से आसमान में उड़ता है और कहता है कि ये है मेरा स्पेशल मूव। और हम देखते हैं कि बताता है कि वो इसने ये स्पेशल मूव अभी अभी सीखा था। वो एकदम से तेज़ी से आसमान में उड़ता है 50 मीटर की ऊंचाई से और एकदम से ग्रेविटी के साथ अपना पैर लाता है और नीचे उसे मारता है उसके मुंह पे। और हम देखते हैं लिटरली उसकी हालत बहुत ही बुरी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो काजुबाता होता है वो अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपने अपोनेंट से लड़ तो रहा होता है बट उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उसकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है, काजुबाता का फ्रेंड, जो कि उसकी मदद करने के लिए आया होता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी मदद करने की बजाय उसके शरीर में एक चाकू घोंप देता है और हमें फाइनली पता चलता है जो काजुबाता होता है उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसकी जो जिनसे फाइट होने वाली है उस क्लास में एक ऐसा बंदा है जिसकी पावर के बारे में किसी को भी अभी तक पता नहीं है, एंड उस बंदे ने ही हमारे काजुबाता के दोस्त को अपने कब्जे में किया है। और फाइनली हम देखते हैं कि पहले तो देखने पे ऐसा लगता है कि शायद कोई दूसरा बंदा आ गया है शक्ल बदल के, बट एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता यह है कि उस बंदे के पास एक अजीब तरीके की साइबरनेसिस है जिसकी मदद से वो सामने वाले बंदे को अपने साथ कह सकते हैं एक तरीके से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि उसको एक तरीके से वश में कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है और उसको ऑर्डर देता है हमारे काजुबाता के दोस्त को कि वो जाके काजुबाता को चाकू मार दे, जिस वजह से वो आके उसको चाकू मार देता है। हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग कहते हैं कि चलो अब हमें इनके दोस्तों को खत्म करना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो काजुबाता होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से खड़ा देख जो उसका अपोनेंट होता है वो कहता है कि ठीक है तो चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो बंदा होता है नया वाला बंदा वो अपनी पावर का यानी कि उसको कहते हैं अपनी तरफ कब्जा करने की कोशिश करता है हमारे काजुबाता के ऊपर। बट हम देखते हैं जो काजुबाता होता है वो उसी के अटैक को उसी की तरफ भेज देता है लिटरली, जिसकी वजह से वो खुद के ही अपनी मैजिक को यानी कि खुद को काबू करने लगता है। यानी कि वो काबू तो करना चाहता है काजुबाता को बट एक्चुअली हो जाता है कुछ उल्टा ही, और वो काजुबाता की बजाय उसको वो खुद अपने आप को काबू कर लेता है। लिटरली वो अजीब सा डांस करने लगता है ब्रो। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा काजुबाता होता है वो कहता है कि चलो फिर लड़ना स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि जिसका अपोनेंट होता है वो कहता है कि वेल मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग अकाजी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट को रोकना ही होगा वरना वो मर सकता है। बट हम देखते हैं कि अकाजी भी बिल्कुल भी रोकने की मूड में नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा काजुबाता होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं उसके पास काफ़ी कम पावर भी बची होती है। और हम देखते हैं कि वो एक खतरनाक सा बहुत ही अजीब सा पावर इस्तेमाल करने लगता है जिसे देख के सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।